नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों हम नाटक के ऊपर जो महत्वपूर्ण कथन है, संवाद हैं पात्रों के, उनके ऊपर वीडियो क्लास कर रहे थे। इससे पहले हमने ध्रुव स्वामिनी के महत्वपूर्ण कथन कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है नाटक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो क्लास में हम स्कंदगुप्त नाटक के कथन करेंगे, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो संवाद या कथन है वो देवसेना और स्कंदगुप्त के रहेंगे। तो जो स्कंदगुप्त नाटक है 1928 की है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। और इस नाटक में कुल 5 अंक हैं और हर अंक में अलग अलग दृश्य हैं। जैसे पहले अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे में 7, तीसरे में 6 और चौथे में 7, पांचवें में 6 दृश्य हैं। और टोटल दृश्यों की संख्या 33 है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें जो पुरुष पात्र हैं कुल 17 हैं और स्त्री पात्र 8 हैं। और इसके 17 गीत भी हैं स्कंदगुप्त नाटक के। तो स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर मैंने पूरा वीडियो क्लास करवाया हुआ है और इसके गीत कौन से हैं 17, उसके ऊपर भी वीडियो क्लास उपलब्ध करवा दिया, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। यूजीसी नेट के कहा नाटक के ऊपर प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा ओपन करके। उसी में आपको गीत और स्कंदगुप्त नाटक के पूरा देखने को मिलेगा। और आज के वीडियो में मैं कथन करवाने वाली हूँ, जो एग्जाम में ज़्यादातर कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी देवसेना का कथन होगा, उसके बाद स्कंदगुप्त नाटक के स्कंदगुप्त पात्र का ये कथन होगा। तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो पात्रों की संख्या है वो बताई दी मैंने। 17 कुल पुरुष पात्र हैं और 8 नारी पात्र हैं, जिसमें मुख्य जो हैं स्त्री पात्र वो देवसेना है, विजया है, जयमाला, अनंत देवी है। तो देवसेना का आज हम ये कथन करने वाले हैं। और पुरुष पात्रों में भी काफ़ी हैं, लेकिन हम उसका स्कंदगुप्त का करेंगे, जो महत्वपूर्ण हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसकी अगले पार्ट को देखने के लिए। तो इसमें देवसेना के जो कथन है, संवाद हैं, वो हम देख लेते हैं। जिसमें भैया आप निश्चिंत रहिए, बंधु वर्मा से कहती है प्रथम अंक में। उसके बाद अगला जो है, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है, विजया से कहती है देवसेना प्रथम अंक में। उसके बाद नहीं विजया, या टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता, तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे, वह युवराज आ रहे हैं, विजया से द्वितीय अंक में कहती हैं। अगला जो है, युवराज के मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हट रहा है। क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा, विजया से द्वितीय अंक में कहती हैं देवसेना। उसके बाद है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय भी उसी के मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य, विजया से द्वितीय अंक में। और सबसे अच्छी बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से कार्य कर सकती हो। भाई, तुम्हें लेना है, तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी, विजया से द्वितीय अंक में। तब तो तुम प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो, विजया से द्वितीय अंक में। बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है, आहा तुमने सुना नहीं, दुर्भाग्य तुम्हारा, विजया से द्वितीय अंक में। तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रताप में फूला हुआ फूलों से लदा हुआ परिजात वृक्ष देखा है, विजया से द्वितीय अंक में। रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा जब देवसेना से कहता है कि तुम्हें जाने का भी विचित्र रोग लगा है, तब इस पर देवसेना का कथन द्वितीय अंक में। चलो भाई, मैं तुम लोगों की सेवा करूंगी, चक्रपालित से द्वितीय अंक में। उसके लिए दूसरा उपाय न था, राजा धीराज
प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा सकती है। विजया तूने शीघ्रता ही की। स्कंदगुप्त और विजया से द्वितीय अंक में। जिसकी मुझे आशंका थी वही है विजया। आज तू हार कर भी जीत गई। विजया से द्वितीय अंक में, और ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। सायंकाल का वह दृश्य देखने सिप्रा तट पर तुम भी आ गई हो। अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई। मुझे कुछ पूछना था। क्या तुमने जो कुछ किया उसे सोच समझ कर? कहीं तुम्हारे दम्भ ने तुमको हल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कशाघात ने तुम्हें विपथगामिनी तो नहीं बना दिया? विजया से तृतीय अंक में। ठहरो, दम ले लो। संदेह की गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो। विजया। विजया से तृतीय अंक में। वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था। अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल कथा थी। विजया। क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? परंतु मैंने जो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने की सिवा रोड़े न बिछाए। विजया से तृतीय अंक में। शीघ्रता करने वाली स्त्री अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर ना फेंक। देवसेना मूल्य लेकर पढ़ने नहीं लिया चाहती है। विजया से तृतीय अंक में। अ, आज फिर तुम किसी अभिप्राय से आई हो। संसार का मुख्य शिक्षक शमशान क्या डरेन की वस्तु है? जीवन की नाशवरता के साथ सर्वोत्तम के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? विजया से तृतीय अंक में। क्या मुझे बलि देनी होगी? परंतु कपालिक और एक भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजय के स्थान को मैं कदापि विजय के स्थान को मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगी। उसे भ्रम है यदि वो छूट जाता। प्रपंच बुद्धि से तृतीय अंक में। क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो? जाने दो, जिसने नहीं दिया। कुछ तुम्हारा तो नहीं ले गया बाबा? महादेवी की समाधि स्वच्छ करती हुई आ रही हूँ। कई दिनों से भी नहीं आया। मातृगुप्त भी नहीं। यह सब कहाँ है? प्रणदत्त से पंचम अंक में। यही आकर भीख मांगती हूँ और आर्य प्रणदत्त के साथ रहती हुई महादेवी की समाधि परिष्कृत करती हूँ। स्कंदगुप्त से पंचम अंक में। मैं अपने लिए नहीं मांगती देव। आर्य प्रणदत्त ने साम्राज्य के बिखरे हुए सब रत्न एकत्रित किए हैं। वह सब निष्वलंभ हैं। किसी के पास टूटी हुई तलवार ही बची है, तो किसी के जीर्ण वस्त्र खंड। उन सब की सेवा इस आश्रम में होती है। स्कंदगुप्त से पंचम अंक में। सो न होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान न करूंगी। सम्राट। देखो, यही सब जयमाला की भी छोटी समाधि है। उसे गौरव की भी रक्षा करनी होगी, रक्षा होनी चाहिए। स्कंदगुप्त से पंचम अंक में। तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो रहेगा, तो परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी। सम्राट क्षमा हो। इस हृदय में आह कि कहना ही बड़ा। स्कंदगुप्त को छोड़कर ना तो कोई दूसरा आया और ना जाएगा। अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे उसी की उपासना करने दीजिए। उसे कामना के भंवर में फैलाकर कुलूषित न कीजिए। नाथ, मैं आपकी ही हूँ। मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले कुछ नहीं लेना चाहती। स्कंदगुप्त से पश्चिम अंक में। मैं मृत भाई के स्थान पर यथाशक्ति सेवा करती रही, अब मुझे छुट्टी मिले। स्कंदगुप्त से पंचम अंक में। तो देवसेना के कथन थे। अब हम स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के कथन को पढ़ेंगे, जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला जो है, चिंता क्या आर्य, अभी तो आप हैं, तब भी मैं सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, किस लिए? प्रणदत्त से प्रथम अंक में। सेनापति प्रकृति होए परम भट्टारक महाराज धीराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमार गुप्त
महेंद्र द्वितीय के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं है। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त से प्रथम अंक में पर्णदत्त, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जनता। पर्णदत्त से प्रथम अंक में खेद है, ऐसे समय में जबकि हम लोगों को मालोपति से सहायता की आशा थी, वह स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत से प्रथम अंक में दूत केवल संधि नियम ही से हम लोग बाध्य नहीं है, किंतु शरणागत रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्य मित्रों की गति रोकेंगे। दूत से प्रथम अंक में नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझसे मालों में मिले। ध्यान रखना होगा कि राजधानी में अभी कोई सहायता नहीं मिलती है। हम लोगों को इस आसन्न विपदा में अपना ही भरोसा है। चक्रपालित से प्रथम अंक में अश्वमेघ पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, पुरगुप्त को रहने दो। मेरा अकेला जीवन है मुझे। चक्रपालित से द्वितीय अंक में, और ये एग्जाम में आ चुका है। क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? तू वीर है। अर्धरात्रि में निस्सहाय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा ले अपने को। भट्टार्क से द्वितीय अंक में कुसुमपुर में चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। अनंत देवी से द्वितीय अंक में आर्य इस गुरुवर उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं, आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं। आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित न हो। बंधु वर्मा से द्वितीय अंक में अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। मातृगुप्त से द्वितीय अंक में अगला है, परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंके की चोट करेंगे। आज जीवन तुम उसी यात्रा को भोगोगे। रामा, साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा न बनाऊंगा। सर्वनाग से द्वितीय अंक में तुम इस गुप्त साम्राज्य में महाबलिकृत नियत किए गए थे, और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही का भरोसा ना रहा, यह अधिकार की बात है। भट्टार्क से द्वितीय अंक में चक्र कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा। तुम्हें दुर्ग में रहना। मैं यहाँ पे थोड़ा फ्लाइट मोड पे लगा देती हूँ, ये वीडियो क्लास नहीं बनाने देते हैं। कहाँ करा रही थी मैं? तुम इस गुप्त साम्राज्य में महाबलिकृत नियत किए गए थे, और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही का भरोसा न रहा, यही अधिकार की बात है। भट्टार्क से द्वितीय अंक में ये सब तो करवा दिया था मैंने। हाँ, अगला है, चक्र कुभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा। तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भट्टार्क पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर अप्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। चक्रपालित से तृतीय अंक में वह बालक चक्रपालित है, कूट मंत्रण वाकट चातुरी नहीं जानता। भट्टार्क, प्रवंचना का समय नहीं है, स्मरण करना। कृतज्ञ और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भट्टार्क से तृतीय अंक में भविष्य अच्छा नहीं है चक्र, नगरहार के समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती। चक्रपालित से तृतीय अंक में देखो, कुबा के उस बंद से सावधान रहना। आक्रमण में तो यदि असफलता हो तो तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है।
भटार्क से तृतीय अंक में। वीर मगध सैनिकों, गरुण ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए, सैनिक से तृतीय अंक में। दुर्गा की रक्षा होनी चाहिए, उस पार की हूण सेना यदि आ गई तो कृतघ्न भटार्क उन्हें मार्ग बतावेगा। वीरों, शीघ्र उन्हें उस पार रोकना होगा, नायक व वीरों से तृतीय अंक में। नीचे भटार्क ने बांध तोड़ दिया है, कुभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है, नायक से तृतीय अंक में। कौन है यह? सर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हूणों से प्राकांत हुआ? अरे आर्यवर्त के दुर्देव बिजली के अक्षरों से क्या भविष्य लिख रहा है? आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसे भयानक दृश्य है। सिंहों की विहार स्थली में श्रृंगाल वृंद शनि लोथ नोच रहे हैं। सर्वनाग से चतुर्थ अंक में। कोई नहीं मिला, कहाँ से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर, ओह मेरी माँ, मेरी जननी है, तू भी ना रही। स्कंदगुप्त का स्वागत कथन चतुर्थ अंक में। जननी, तुम्हारी पवित्र स्मृति को प्रणाम माँ। अंतिम बार आशीर्वाद नहीं लिया, इससे यह कष्ट या अपमान, तुम्हारी गोद में पलकर तुम्हारी सेवा न कर सका, यह अपराध क्षमा करो। स्कंदगुप्त का माँ के प्रति समाधि के समीप कथन पंचम कथन अंक है। पंचम अंक में ये कथन है। वृद्ध पर्णदत्त, तात पर्णदत्त, तुम्हारी यह दशा, जिसके लोहे से आग बरसती थी, वह जंगल की लकड़ियां बटोर कर आग सुलगाता है। पर्णदत्त से पंचम अंक में। उसके बाद अगला जो है, एकांत में किसी कानन में कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा, साम्राज्य की इच्छा नहीं। देवसेना से पंचम अंक में यह कथन है। यह मेरी आराधना की तपस्या की भूमि है, इसे परवंचना से कलुषित न करो। साम्राज्य के लिए अपने को मैं नहीं बेच सकता। चली जाओ, इस निर्लज प्रलोभन की आवश्यकता नहीं मुझे। विजया से पंचम अंक में। देवी, यह न कहो, जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग एक दूसरे का मुंह देखकर काट लेंगे। हमने अंतर की प्रेरणा से शस्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए, परंतु इस नंदन की वसंत श्री, इस अमरावती के सची, इस स्वर्ग की लक्ष्मी तुम चली जाओ, ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ। देवसेना से पंचम अंक में ये कथन है। तो ये थे देवसेना स्कंदगुप्त के कथन, स्कंदगुप्त नाटक से। महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और स्टार्टिंग में जो मैंने बताया उनको नोट डाउन करिएगा अपने नोट्स के ऊपर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी बाकी वीडियो आप हिंदी यूजीसी नेट हिंदी करके प्लेलिस्ट है, उसमें हिंदी नाटक करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा। बाकी भी आपको नाटक के संबंधित वीडियो क्लास मिल जाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता लगे कैसे लगती है आपको मेरी ये वीडियो क्लास। और इसके अगला पार्ट मैं अपने अगले वीडियो क्लास में करवाऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।